सूत्र प्रूव करते हैं। ठीक है, 3 सूत्र होते हैं, तीनों को देखते हैं। तुमने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 को हम लोग लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार कास 90 माइनस थीटा, देखो पाई बाई 2 का मतलब जानते हो ना, 90 होता है। 180 होता है पाई का मान, 2 से भाग कर दोगे 90 आ जाएगा ना, बराबर क्या होता है साइन थीटा। tan को ले लोगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल काट थीटा, काट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल कासेक थीटा, और कासेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। आइएगा आज इससे देखते हैं। ठीक, करेंगे क्या, हम लोग पहले मानते हैं, माना साइन थीटा इक्वल एक्स मान लिया, वैसे ही प्रूव करेंगे, इनसे आज लगाएंगे पूरे से। ठीक है, थीटा का मान निकालो तो साइन उस तरफ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। अच्छा इसको लिखो दोबारा, साइन थीटा इक्वल एक्स। भाई एक काम करो, अच्छा देखते रहना, यक्स का मान देखो, यक्स बराबर साइन थीटा है ना, यहां से देखो तो साइन थीटा की जगह पे कास 90 माइनस थीटा रख सकते हैं कि नहीं, रख दे। कास पाई बाई 2 माइनस बराबर यक्स है आपका, है ना। कास को उस तरफ ले जाओगे, इनवर्स में चला जाएगा, ले जाओ तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल कास इनवर्स यक्स बन जाएगा ना। अब भाई साहब इसको समीकरण 1 दे दियो, है ना, कौन सा, हाँ इसको समीकरण 1 दे दोगे। अब देखो समीकरण अगर 1 से, भाई साहब ध्यान देना थोड़ा सा कि थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स है ना, थीटा का मान यहां कितना रख दे, साइन इनवर्स रखे। आइएगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में लिख दोगे समीकरण, हाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये माइनस के रखे उस तरफ का जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। कास लिखा है अपने स्थान पे, ये माइनस का था, प्लस का गया इस तरफ, बराबर पाई बाई 2। बात समझ में आ गई। अगर इसी प्रकार कास को इस तरफ ले आओ, साइन को इस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स। बन गया ना दोनों फार्मूला। ये आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अभी तो इनमें सिद्ध किया हमने, अभी एक इसमें बनाएंगे, एक 3 फार्मूला होते, इसको नोट कर लीजिएगा तब तक, फिर बताए आगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे साइन थीटा माना ना तुमने, अगर यहीं पे कास थीटा माने होते, कास थीटा बराबर यक्स, तो क्या होता, थीटा बराबर कास इनवर्स यक्स हो जाता। ये लिखते कास थीटा बराबर यक्स, कास थीटा का मान कितना रखते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन को उस तरफ ले जाते हो तो साइन इनवर्स एक्स बन जाता ना। फिर थीटा का मान यहाँ कितना आता, कास इनवर्स एक्स, फिर उसको यही ले जाते हो तो सूत्र वही बनता कि नहीं बनता, यानी 2 को रखने पर सूत्र वही बनना ना। तो इस बार कौन सा उठा ले, tan उठा ले। आइएगा देखते हैं, हो गया। क्या मानेंगे, tan थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इसको लिखेंगे तो tan थीटा इक्वल एक्स। अब यहां पे देखते हैं कि tan थीटा का मान कितना रखा है, रखा है ना। आइएगा इसको लिख लेते हैं, तो काट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल एक्स। बात समझ में आ गई। काट थीटा को उस तरफ लेके जाओगे, क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल काट इनवर्स एक्स, बन गया ना। अब भाई देखो थीटा का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो थीटा की जगह पे रख देते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स एक्स, यहां लिख दोगे समीकरण 1 से। ओके, अब ये माइनस का रखा उस तरफ का ले जाओगे, प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स
काट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई, बोलो समझ में आया? ये दूसरा आपका फार्मूला हो गया। तीसरा अभी बता रहे, इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया? आओ तीसरा देखते हैं। अब तिक सेक बराबर मान लेंगे इसको। माना सेक इक्वल सेक थीटा इक्वल एक्स मान लेंगे। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स यक्स, समीकरण नंबर 1। आओ इसको लिखो। तो सेक थीटा बराबर यक्स। अब सेक थीटा देखो कहाँ है, यह है ना। इसको क्या लिख लेंगे? कासेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर यक्स। अब भाई साहब कासेक को उस तरफ लेके जाएंगे, क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कासेक इनवर्स यक्स बच जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से हम लोगों ने थीटा का मान प्राप्त कर लिया था। आइएगा रखते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स यक्स इक्वल कासेक इनवर्स यक्स। यहां लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से। माइनस का रखा प्लस का ले जाओ तो क्या हो गया? सेक इनवर्स यक्स प्लस कासेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई, दोनों महत्वपूर्ण मान लीजिएगा सर्व समीकरण है। एक प्रकार से जैसे 9th हाई स्कूल में पढ़ते नहीं थे, हाँ, अभी उसको भी उसी अकॉर्डिंग टू बताएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा आप। समझ में आ रहा है ना? अब नोट कर लीजिए। तो आगे देखते फिर इसके आगे, ठीक है। एक साइन कॉस और टैन में एक संबंध होता है, जो कि संबंध को समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो माना साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग क्या पढ़ा कि ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा एक चीज आपसे पूछी जाए कि कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे फिर भी कहा जाए कि भाई साइन थीटा बराबर क्या माना? यक्स माना, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस सीधा सीधा एक्स स्क्वायर रख दे भाई, बुरा तो नहीं मानना। समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ? कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई तुमने देखा कि साइन थीटा को हमने पहले ही मान लिया था, एक्स मान लिया था। एक्स साइन थीटा की जगह पे रख देंगे, स्क्वायर लगा लिया। भाई फिर से देखते हैं, थीटा का मान यहां से निकालते हैं। तो थीटा बराबर कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर हो गई? भाई हमने बताया साइन कॉस टैन में देना है ना आपको एक संबंध, तो फिर इसके बाद क्या करोगे? टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई? सीधा सीधा निकाल लो, साइन थीटा अपान, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, पढ़े हो। साइन थीटा बराबर क्या माना था? यक्स। कास थीटा बराबर भाई निकाला ही अभी, अंडर रूट निकाला ना भाई। थीटा का मान यहां से निकालो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो थीटा इक्वल टैन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो भाई एक काम करो, लिखोगे समीकरण 1 कामा समीकरण 2 और समीकरण 3 से। भाई एक चीज देखो, थीटा के बराबर ये भी लिखा, थीटा के बराबर ये भी लिखा, थीटा के बराबर ये भी लिखा। अब देखो आपका बायां पक्ष बराबर है कि नहीं है ना? बराबर। तो आपका दायां पक्ष भाई बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर भाई ये भी बराबर है कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टैन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक तीनों का संबंध मिला। अभी कास को जब मानेंगे तब उल्टा आएगा, फिर टैन को मानेंगे फिर से एक संबंध आएगा। तो इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए?
समझ पाए? अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बता रहे हैं। आइएगा इसके आगे देखते हैं। ये वाला आ गया ना? अच्छा, इस बार कास थीटा को मानेंगे, फिर लास्ट वाला tan थीटा को मानेंगे, ठीक है? तो माना कास थीटा इक्वल यक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास इनवर्स। इसको समीकरण क्या दे देते हैं? 1 दे देते भाई, है ना? अब इस बार ये वाली सब समीकरण उल्टा हो जाएगी, क्योंकि हमें कास थीटा का मान पता है, साइन थीटा का मान लाना है ना। क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस स्क्वायर हटा दो इस तरफ से, तो भाई अंडर रूट लग जाता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का मान यहां से निकाले, क्या बनेगा? अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर है ना भाई, कास स्क्वायर को कितना मान रखा तुमने? यक्स माना है ना, यक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। एक काम करो, उस तरफ ले जाओ, तो साइन इनवर्स समीकरण कितना दे दो? दे दिया ना। अब भाई एक काम करो, फिर से tan का मान निकालना है ना, तो tan थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने? साइन थीटा अपान कास थीटा। भाई साइन थीटा का मान ये देखो रखा है ना? क्या रखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कास थीटा का मान बोलो भाई। ये tan को उस तरफ ले जाओ, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स। समीकरण कितना दे दो? 3 दे दिया। समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। भाई फिर से देखो, बायां पक्ष आपका बराबर है, तो दायां पक्ष आपका क्या बना? कास इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये बन गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, ये आपकी दूसरा आ गया फार्मूला। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वही किया था जो करना था, जो पहले वाले में किया था, आ गया सब कुछ। इस बार tan थीटा को मानेंगे, फिर से लगाएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा। आओ लास्ट वाला देखते, ठीक है? tan को मान के tan थीटा बराबर x, थीटा बराबर क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर भाई इसको देखो, एक सरल तरीके से बता रहे हैं। बाकी ये पता साइन कॉसेक के मान, साइन और कास के मान कहां से देगा? एक सौ समीका तुम लोगों ने पढ़ी होगी। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 पढ़ा ना? या सेक का मान निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस अंडर रूट ले जाओगे, इसको कास में तोड़ोगे, वो अपान में आ जाएगा। ऐसे निकालोगे ना? निकाल लोगे ना? हटाओ, छोड़ो यार, नहीं निकालते उससे। एक सीधा सीधा लगाते हैं, ABC। इसके नीचे कितना मान लेते? ये क्या होता है? लंब बटे आधार। ये हो गया यक्स, ये हो गया 1। और आप कर्ण निकालोगे तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, फायदा नहीं है, इसको शुद्ध रूप में लिख दो 1 प्लस, भाई क्या पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर एक का स्क्वायर हो, दोनों का योग, अंडर रूट हटा दिया। क्लियर हो गया? अब यहां से साइन थीटा का मान प्राप्त कर लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका यक्स है, यक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान निकाल लो, तो थीटा बराबर एक्स अपान अंडर रूट, सॉरी हाँ, साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया ना भाई? 1 प्लस है, इसको समीकरण कितना दे दो? अब एक बार कास थीटा बराबर निकाल तो कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे, आधार का मान कितना है?
1 बटे अंडर रूट 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान निकालो तो कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस समीकरण कौन सा दे दो, तीसरा दे दो। लिखोगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। भाई फिर से देखो आपका बायां पक्ष बराबर है, दायां बराबर हो जाएगा। क्या लिखा है, tan इनवर्स x बराबर ये लिखा है साइन इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये भी देखो लिखा है तो कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं? भाई अगर ये तरीका न याद आए ना तो तुमने क्या पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? स्क्वायर हटाओ इससे, अंडर रूट आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया ना, स्क्वायर इससे हटा दीजिएगा, सॉरी। तो सेक थीटा बराबर क्या बन गया, 1 प्लस tan थीटा को कितना माना था, x माना था, एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके नीचे 1 मान ले भाई, फिर क्या कर देते, इसको यहां पहुंचा दो इसको, तो 1 बटा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया कास थीटा। अब देखो भाई कास को हटाओगे यहाँ इनवर्स में आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा। देखो क्या लिखा, कास थीटा बराबर 1 अपान इतना लिखा कि नहीं लिखा। अब यहाँ से साइन का मान प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे फिर बता रहे हैं, आगे कल की क्लास में होगा। दैट्स ऑल, कल मिलते हैं हम लोग।